नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं 20 बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादी के बीच मुठभेड़, 2 जवान घायल। बीजेपी सांसद मनोज सिग्गा ने बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर हुए कथित हमले पर कहा, पश्चिम बंगाल में आए दिन गोली चलाई जाती है, बम फेंके जाते हैं, जिसमें विपक्षी दलों विशेषकर भाजपा को टारगेट किया जाता है। आए दिन वहां पर गोली चलना, बम फेंकना और विशेष करके विरोधियों को टारगेट करके, विरोधियों में भी बीजेपी को टारगेट करके बम फेंकना, गोली चलाना, ये आम बात हो चुकी है। तो ये जो टीएमसी की जो सरकार है, मैंने कहा कि इनको गणतंत्र में, संविधान में विश्वास नहीं और विरोधियों को गला घोटने का काम सब समय करती है और वह बंदूक के नोक पर, बम के दम पर वहां पर सत्ता में बने रहना चाहती है। बेसी दिन चलने वाला नहीं। कल अमित शाह जी ने कह दिया, दिल्ली हम लोगों ने जीत चुका है, अब 26 में बंगाल की बारी है। पंजाब सरकार में ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पंजाब बजट 2025-26 पर कहा, हमने घरेलू सब्सिडी का प्रावधान किया है और कृषि क्षेत्र में जो मुफ्त बिजली सेवाएं मिल रही है उसका भी प्रावधान किया है। बिल्कुल उसमें हमने जो डोमेस्टिक है उसमें भी जो सब्सिडी है उसका प्रावधान कर दिया है। एग्रीकल्चर को भी जो हम फ्री दे रहे थे उसका भी प्रावधान कर दिया है। बिजली की जैसे सब्सिडी चल रही थी, जैसे बिजली पहले फ्री चल रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर और डोमेस्टिक को और इंडस्ट्री को सब्सिडाइज, वैसे ही चलेगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, ये पारदर्शिता है कि सरकार अपने अधिकारों को नियंत्रित करती है। देखिए ये पारदर्शिता है कि कोई सरकार अपने अधिकारी को कंट्रोल करती है। पिछली सरकारों में यही नियंत्रण नहीं था कि अधिकारी बेखौफ होकर घूमते थे। अब अधिकारी को डर है ना कि कुछ करेंगे तो योगी जी के जो बीजेपी सरकार है उसमें क्षमा नहीं है। मैंने वो हमेशा ये कोई विवाद है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं बिल्कुल। वो सबकी आपसी सहमत से तय हुआ है कि लोग जो अपने धर्म स्थल है वहां पर उसका प्रयोग करेंगे और बड़ी खुशी मुझे तो खुशी है कि हमारे उत्तर प्रदेश के धर्म गुरुओं ने उसका पालन किया है। अब ये अनावश्यक कोई विवाद पैदा कर रहा हो तो अलग विषय है, ये कोई विषय नहीं है। अच्छी तरह ईद भी मनेगी, अच्छी तरह नवरात्र भी मनेगी, होली भी मनी है तो ईद भी मनेगी। नहीं, 2 चीजें हैं। देखिए, राणा सांगा के बारे में अब शब्दों से बचना चाहिए और सार्वजनिक रूप में उसके लिए क्षमा करना चाहिए, एक बात है। और दूसरा है, लोकतंत्र में किसी के वहां पर हमला या जोर जबरदस्ती, इसकी अनुमति हमारा विधान या हमारी सरकार कभी भी नहीं देती। तो इससे लोगों को भावनाएं आहत हुई है, ये बात सही है। और राजनेताओं को भी शब्द का संयम रखना चाहिए और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी लोकतांत्रिक परंपराओं से अगर वो किसी चीज का प्रतिकार करते हैं तो अच्छा है, लेकिन हिंसा का किसी भी पक्ष को उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से राणा सांगा पे जो हमारे विस्तुतनी वंदनी हैं, बहुत सारे क्या कहना चाहिए कि सभी राष्ट्रभक्तों के वो स्तुतनी है, उनके बारे में कोई शब्द कहेगा तो आक्रोश तो आएगा, लेकिन आक्रोश का मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक अगर तरीके से प्रदर्शन हो तो उसको लोग सराह सकते हैं। किसी प्रकार की हिंसा का कभी कोई समर्थन नहीं करता। दिल्ली हाई कोर्ट ने हनी सिंह के गाने मैंने याद पर की याचिका खारिज, वकील को भोजपुरी अश्लीलता के लिए लगाई फटकार। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के आवास पर गोलीबारी, बम भी फेंके, टीएमसी नेता पर लगाए आरोप। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई पहुंचे दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। भोजिंग ग्राउंड में चल रहे महायज्ञ में अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि गाय और गौशाला दुर्गंध फैलाती है, गाय और गौशाला बदबू फैलाती है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, क्या कहा था उन्होंने, पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। ये तो अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, उसी चूल्हे से उनके पिता भी रोटी खाए होंगे।
सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला मामले में 2 एफआईआर दर्ज, 10 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वर स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। सपा सांसद डिम्पल यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार पर कहा, अगर हम पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश का विकास देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि प्रदेश की क्या हालत हुई। शाजापुर में एक शख्स ने अपने 4 बच्चों की गला काटकर की हत्या, बाद में खुद फांसी लगाकर की आत्महत्या। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलवंत सिंह संधवान ने राज्य के बजट पर कहा, मुझे उम्मीद है कि यह बजट पंजाब के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। देखिए, हमारे पंजाब के वित्त मंत्री श्रीमान हरपाल सिंह चीमा जी ने जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका दायित्व है, जो पंजाब का बजट साल 25-26 के लिए जो आज पेश करना था, वो उन्होंने बहुत अच्छे से पेश किया। और मैं ये समझता हूं जो बजट है ये बड़ा ही एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है और इसके जो नतीजे होते बड़े दूरगामी होते हैं। ये बजट ही है जिससे हमारे 3 करोड़ पंजाबियों पर, उनकी जिंदगी पर, उनके कामकाज पर असर सीधा पड़ता है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी मुतासिर होती हैं। इसको मेरा ये मानना है कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया है और आई विश दिस विल गो अ लॉन्ग वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंजाब। मैं हमारे वित्त मंत्री सरदार हरपाल सिंह चीमा जी को बहुत बहुत बधाई। समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव पर कहा, अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे जहां सड़कों पर बम फट रहे, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना आपको हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान अपने बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे, किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बयान देते हुए कहा कि हम पंजाब में अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस सरकार ने और किए गए सभी गलत कामों की एक एक करके ठीक कर रहे हैं। सरकार 2022 में बनी थी तो एक बदलाव को पंजाब के लोगों ने वोट दिया था, तो आज लगातार हम पंजाब को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में जो गलत काम अकाली दल बीजेपी की सरकार में हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकार में है, उन सभी को हम एक एक करके ठीक कर रहे हैं। जो नशे का व्यापार, जो नशे की दलदल में पंजाब के युवा को अकाली दल बीजेपी की सरकार ने धकेला और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने धकेला, और पंजाब के युवा को नशे से निकालने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। क्योंकि हमने युद्ध नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज पंजाब में किया है, जिसमें हमने आज स्पेशल बजट का प्रबंध भी किया है। चाहे वो ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम को परचेज करने की बात हो, चाहे 5,000 होमगार्ड के जवानों की भर्ती का काम हो, चाहे लगभग 1,000 से ऊपर स्पोर्ट्स की नर्सरियां क्रिएट करने का काम हो, ये इस सभी का प्रबंध हमने इस बजट में किया। क्योंकि हम जब पंजाब में एंटी ड्रोन के जरिए जो नशा सरहद के पार से आता है, उस ड्रोन को तोड़ेंगे, खत्म करने के नशे की चेन को तोड़ेंगे, और जब हम पंजाब में नशे की चेन को तोड़ेंगे तो हम अपने युवा को स्पोर्ट्स के ग्राउंड में लेके जाएंगे, स्पोर्ट्स की नर्सरी में लेके जाएंगे, तो वो एक खेलते पंजाब के विजन में उसका आगाज होगा, तो वहां पे वो अपना खेल दिखाएगा और आगे बढ़ेगा। तो और दूसरा, जो नशा तस्कर हैं पंजाब में, उन सभी को हमने खत्म करने की ठान लिया। उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध का अभियान जो जारी है। इसके अलावा
पंजाब में मैं बात करूं सेहत के क्षेत्र की, हेल्थ सेक्टर की बात करूं, तो पहली बार हुआ है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, जहां जो लोग मुख्यमंत्री सर्वत योजना के तहत आते थे, उनमें सिर्फ और सिर्फ 45 लाख परिवार ही इसमें शामिल थे। आज उसका दायरे को हमने बढ़ाया है। लगभग जितने परिवार पंजाब में रहते हैं 65 लाख लोगों को, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा, सभी लोगों को हमने इस योजना में शामिल किया है। मुख्यमंत्री सर्वत बीमा योजना में शामिल किया है। और सभी पंजाब के लोग, जो भी कोई, मैं तो यही बेनती करूंगा परमात्मा से कोई बीमार ना हो, यदि कोई बीमार होता है तो उसका इलाज सरकार मुफ्त में करवाएगी। और इसमें यह सबसे बड़ी बात है कि हम पहले उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक होता था, सिर्फ 5 लाख रुपए तक होता था। आज उसकी राशि हमने बढ़ा के 10 लाख रुपए तक कर दी। 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो उसमें पर परिवार जो मुफ्त होगा। देखिए, जो लाइन ऑफ डिफेंस की बात कर रहे हैं आप, वो बिल्कुल हम जो बीएसएफ बॉर्डर पे लगी है, बॉर्डर पे लगाने के लिए हम 5000 जो है होमगार्ड को भर्ती करेंगे, ताकि पंजाब में नशे को तोड़ने के लिए हम पूरा 100% उसको हम उस टारगेट को अचीव कर लें। और इसके अलावा हमारी लगभग 4 गारंटियां हम 100% पूरी कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 5 गारंटियां दी थी, जिसमें 4 गारंटियां ये थी। पहली गारंटी थी 300 यूनिट हम मुफ्त बिजली देंगे पंजाब के लोगों को। आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली पंजाब के लोगों को दी है। दूसरी गारंटी ये थी कि हम हमारा नौजवान, पंजाब का कोई भी नौजवान, चाहे वो मिलिट्री में, चाहे पुलिस में, चाहे जहां कहीं भी वो शहीद होता है देश के लिए, तो हम उसके लिए सम्मान राशि जो है 1 करोड़ रुपया करेंगे, वो हमने लागू कर दी। तीसरी गारंटी थी हमारी एजुकेशन में, कि हम अपने टीचर को सिंगापुर ट्रेनिंग लेने के भेजेंगे, फिनलैंड ट्रेनिंग लेने के लिए भेजेंगे। वो उस गारंटी को हमने पूरा कर दिया। हमारे टीचर वहां से ट्रेनिंग लेके आके हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस की स्थापना की बात करी थी, तो स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब में खुलने शुरू हो गए। ये हमारे वादे थे, हमने इन वादों पे पूरा कर दिया। तो और फोर्थ गारंटी थी कि हम पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, डॉक्टर्स की भर्ती करेंगे और अच्छा इलाज करेंगे, वो भी हमने पूरा कर दिया। और रह गया एक महिलाओं वाला, 5वीं एक गारंटी रहेगी महिलाओं वाली, वो पूरी करेंगे। अपोजिशन वाले जितना मर्जी कर ले, हम उस पे ऊपर काम पे लगे हुए हैं, बहुत जल्दी उसको। पिता सैफ अली खान पर हुए हमले पर बात करते हुए सारा ने कहा, ये और ज्यादा खराब हो सकता था। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की कार का हुआ एक्सीडेंट, बस ने मारी टक्कर। हरिद्वार में अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी। पर्वतीय जिलों में आज बारिश की संभावना, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरजान के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।